अस्सलामुअलैकुम सी प्लस प्लस प्रोग्रामर्स। आज हम बात करेंगे व्हाट आर अ कमेंट, यानी कमेंट क्या है, उसके टाइप के बारे में, उसके एग्ज़ाम्पल के बारे में और कांस्टेंट के बारे में और कांस्टेंट के एग्ज़ाम्पल के बारे में। तो हमारे पास पहले नंबर पे आता है सी प्लस प्लस कमेंट्स. Comments can be used to explain C++ code and to make it more readable. It can also be used to prevent execution when testing alternative code. हमारे पास C++ जो कि कोड अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होता है, कमेंट जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होता है। जब हमारा कोड कोई पढ़ रहा होता है तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम कमेंट्स। तो ये टू टाइप के हैं। कमेंट कैन बी सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं? सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद टू फॉरवर्ड स्लैश। ये टू फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होते हैं। एनी टेक्स्ट बिटवीन टू फॉरवर्ड स्लैश एंड द एंड ऑफ लाइन इग्नोर बाय कंपाइलर। तो जो भी इसके अंदर होगा वो कंपाइलर इग्नोर करेगा। और फिर जो कि हमारे पास दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल नहीं लूँगा इसका, मैं आपको बाद में बता दूंगा। और दूसरी टाइप हमारे आता है, दूसरी टाइप में हमारे पास इसका आता है सी प्लस प्लस मल्टीपल कमेंट्स, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइन कमेंट्स, जिसको हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स कहते हैं। ये स्टार्ट होते हैं फॉरवर्ड स्लैश और स्टेरिक से, और इनमें भी हमारे पास स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश होता है, और जो भी टेक्स्ट इसके दरमियान होता है वो कंपाइलर इग्नोर करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट हमारे व्हेन यू डू वांट अदर और सेल्फ, ठीक है, डू ओवरराइड एग्जिस्टिंग वेरिएबल वैल्यूज, यूज द कांस्टेंट कीवर्ड, दिस विल डिक्लेयर द वेरिएबल एज कांस्टेंट विच मीन्स अनचेंजेबल एंड रीड ओनली। हमारे पास कांस्टेंट की मीन्स यही है कि वैल्यू जो कि चेंज नहीं होगी इसकी। तो इसके एग्ज़ाम्पल से अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट अ एग्ज़ाम्पल, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, विच यूज़ द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसमें कांस्टेंट की कॉन्सेप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलो खोलते हैं अपना ड्यू सी प्लस प्लस और स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं पहले कमेंट्स का जो प्रोग्राम था वो लिखूँगा, यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और फिर मैं जो कि डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जो कि हमारे पास वो कमेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ, और कमेंट्स में मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ कमेंट्स, ठीक है। और इसको मैं कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये कंपाइल हो जाता है और हमारे पास हेलो वर्ल्ड फ्रंट होता है, और कंपाइलर का इस कमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। अब मैं मल्टीपल कमेंट लाइन के बारे में आप सबको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक फॉरवर्ड स्लैश लिया और एक स्टेरिक लिया, ठीक है, और फिर से मैंने एक स्टेरिक लिया और फॉरवर्ड स्लैश लिया, और मैं फिर यहाँ पे कमेंट्स लिखूँगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लिख सकते हैं। और ये होती इसलिए कि अगर कोई आपका प्रोग्राम, ये तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, जब हम हाई लेवल पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइन कोड हमको लिखनी पड़ेगी। तो अगर कोई दूसरा हमारा प्रोग्राम देख रहा है तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या ये बंदा किस चीज़ के बारे में लिख रहा है। तो इसी के लिए यूज़ होते हैं आपने, और मैंने इसको कंपाइल कर दिया और आप देख सकते हैं इसमें कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं कांस्टेंट की तरफ, मतलब कांस्टेंट की एग्जांपल की तरफ आते हैं। और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ले लिया और इसी के साथ मैं एक फ्लोट में एक वैल्यू लूँगा, ठीक है। तो या फिर मैंने फ्लोट में एक वैल्यू ले ली पाई, ठीक है। और पाई को जो है मैंने इनिशियलाइज़ किया 3.14, जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू है। और फिर से मैं यहाँ पे प्लॉट लूँगा, और प्लॉट में जो कि मैं यहाँ पे रेडियस लूँगा, ठीक है। और रेडियस के साथ जो कि मैं यहाँ पे लिखना पड़ा था, और रेडियस के साथ जो कि मैं यहाँ पे एरिया लिख देता हूँ। एरिया लिख देने के बाद मैं यहाँ पे जो कि सेमीकोलन लगा देता हूँ, और सेमीकोलन लगाने के बाद मैं सी आउट लिखूँगा, ठीक है। और सी आउट में लिखूँगा कि प्लीज़ यार आप कोई वैल्यू एंटर करें या रेडियस एंटर करें।
तो हमारे पास जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर द रेडियस, ठीक है। और मैं यहाँ पे इक्वल टू का जो सिंबल है वो देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा CN में रेडियस, ठीक है। और इसके बाद मैं लिखूँगा सी आउट, ठीक है। और सी आउट में मैं एंटर लिखूँगा और एंटर, सॉरी यहाँ पे मुझे सी आउट नहीं लिखना है बल्कि मुझे यहाँ पे एरिया लिखनी है, ठीक है। हमें पर यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो हमारे पास एरिया मालूम करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने 5 डायरेक्ट ले लिया और फिर मैंने रेडियस ले ली और फिर जो कि मैंने एरिया ले लिया। अब चाहे यहाँ पे स्पेस दे या ना दे बट मैं देता हूँ और इससे कुछ नहीं होता, मतलब कंपाइलर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। सेमीकोलन लगा देने के बाद मैं यहाँ पे सी आउट लिखूँगा और सी आउट लिख देने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और इसके बाद जो कि मैं इक्वल टू का सिंबल और फिर यहाँ पे मैं एरिया लिख दूँगा और फिर मैं जो कि इसको कंपाइल कर दूँगा। बाज़ औक़ात कंपाइलर जो कि आपको एरर देता है तो आप उसको क्लोज़ करें और ओपन करें तो वो एरर निकल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो एरर निकल गया। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू एंटर कर देते हैं तो उसने हमें सर्कल का जो एरिया था वो दे दिया। और अब मैं इसको फिर से जो कि है तो डिफरेंट वैल्यू मैंने एंटर कर दी तो डिफरेंट वैल्यू उसने दे दी। अगर वीडियो आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना